महाराज इस कलयुग ने सब जगह अपना प्रभाव जमा लिया है। क्यों जमा लिया है? क्यों? कलयुग का मित्र कौन है? अधर्म। कलिना अधर्म मित्रेण। कलयुग का मित्र कौन है? अधर्म। देखो तुम्हारी मित्रता कैसे लोगों से होगी? जो भंगेड़ी गजेड़ी होती है उनकी मित्रता वैसों से होती है। जिन्हें पीने खाने का शौक हो उनकी मित्रता वैसों से होती है। जो सत्संग के प्रेमी होते हैं उनकी मित्रता उनसे होती है। और जो चुगली करने वाली होती हैं उनकी मित्रता वहीं तक होती है। पता है फलाने घर में ऐसा हो गया, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा। तो मित्रता होती किससे है? कलयुग की मित्रता किससे है? अधर्म से। सतयुग की मित्रता किससे है? धर्म से। लेकिन यहां क्या है? कलिना अधम मित्रेण। सोई सयान जो पर धनहारी। कलयुग में सयाना किसे कहा है? चतुर किसे कहा गया है? जो दूसरे के धन को अपना बना ले। जो कर दम्भ सो बड़ा आचारी। और जिसे पाखंड करना आता है उसे बड़ा आचरण करने वाला बोला जाता है। भाई महाराज बहुत बड़े हैं, देखो देखो, अरे वहां देखी कितनी बड़ी लाइन थी, दूर से पैर नहीं छूने देते, पैर नहीं छूने देते। देखो कितने बड़े महाराज हैं, पैर नहीं छूने देते। एक जगह सत्संग हो रहा था, दो संत पहुंचे हुए थे वहां पर, दोनों मित्र थे। एक निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, एक सगुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक थे वो कहने लगे, सुनो सभा में कोई भी मेरे चरण ना छुए। हम अपने चरण किसी से नहीं छुपाते हैं, ध्यान रखना, कोई भी इधर ना आए चरण छूने के लिए, दूर दूर। जो उनके सगुण ब्रह्म के उपासक मित्र थे उन्होंने कहा माइक छीनकर हाथ से कि जिन्हें छूने हैं वो यहां आकर छूए। जिन्हें चरण छूने का ज्यादा शौक हो रहा हो वो यहां आकर छुए। जो मंच का संचालन कर रहे थे वो मंच के संचालन करता कहने लगे, महाराज आप दोनों साधु हैं, लेकिन एक तो कह रहे हैं पैर मत छूना और आप कह रहे हैं कि जिन्हें छूने हो वो यहां आकर छुए। इसमें कुछ व्याख्या करेंगे कि हाँ ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पैर इनके हैं। ये मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पैर इनके हैं और यहां सब भूमि गोविंद की है। यहां हमारा कुछ है ही नहीं, यहां तो सारी भूमि यानी ये पूरा शरीर ही गोविंद का है। तो हमारा तो कुछ है ही ना जो हमें छुओगे। अरे गोविंद को है तो आओ सबरे जने छुओ, ना हमें पाप लगेगा ना हमें कोई डर है। क्यों? क्योंकि यहां तो सब भूमि गोविंद की है। तो कहा गया है पाखंड से हम बड़े प्रभावित होते हैं। अच्छा, ओहो चांदी का सिंहासन है, ओह अच्छा चांदी का छत्र है, ओह दंड भी है, नहीं, हमें इससे प्रभावित नहीं होना है। हमें चित्र से प्रभावित नहीं होना, चरित्र से प्रभावित होना है। चित्र से प्रभावित हो गए तो तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा। देखो हमारे अग्रवाल जी, एसके अग्रवाल जी चित्र से प्रभावित नहीं हुए। जिस समय इन्होंने दीक्षा ली थी तो मेरी रेखें निकल रही थी, रेखें यानी दाढ़ी मूंछ की रेखें निकल रही थी। ये चित्र से प्रभावित नहीं हुए थे, ये चरित्र से प्रभावित हुए, जब ही ये चल रहे हैं। क्योंकि जो चित्र से प्रभावित होता है वो थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बाद उसकी आस्था, उसका विश्वास वो डगमगा जाएगा। लेकिन जो चरित्र से प्रभावित होता है वो बंध जाता है, वो फिर इधर उधर नहीं भाग पाता है। आप ध्यान रखें कि आडंबरों से दूर रहें। ये ना सोचें इतनी भीड़ थी, उन्होंने ऐसे वस्त्र पहन रखे थे, उनका रख रखाव ऐसा था, वो इस प्रकार से रह रहे थे, कितनी नहीं। आपके
उनके चरित्र यानी उनका देखना है कि वास्तव में वो प्रभु के कितने प्यारे हैं। प्रभावित होना है, आडंबरों को देखकर प्रभावित नहीं होना है, उनके हृदय कमल की तरफ। कहते हैं ना, पानी पीवे छान के गुरु करे जान के। तो जानना क्या है? ये नहीं जानना कि कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये नहीं जानना। देखो रामायण में केवट कह रहा है, प्रभु तुम्हार मरम में जाना। मरम यानी कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसे समाज के सामने बताया ना जाए, कोई ऐसी घटना जिससे समाज में दुष्प्रचार हो जाए, उसी को तो कहेंगे। और वो केवट कह रहा है, प्रभु तुम्हार मरम में जाना। तो वो जानता क्या है जिसके लिए भगवान जैसे वो कहता है वैसे तैयार हो गए। वो चित्र को नहीं जानता, चरित्र को जानता है। जो चरणों की रज से पत्थर नारी बन सकती है, तो ये मेरी काठ की नाव है। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव डरे, लागे मोरे कैसे बैठाऊं तो है नाव में, नाव मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव डरे, लागे मोरे राम कैसे बैठा हो तो नाव में, राम मेरी छोटी सी नाव। मरम को जानता है। मरम कौन सा है? जब पत्थर से बनी गई नारी, जब पत्थर से बनी गई नारी, जब पत्थर से बनी गई नारी, जब पत्थर से बने गई नारी, ये तो काठ के नौका हमारी, ओ ये तो काठ की नौका हमारी। करूं यही रोजगार पालूं सब परिवार, सुनो सुनो जी दातार, कैसे बैठाऊं तो नाव में, राम मेरी छोटी सी नाव। वो मरम को जानता है। वो मरम कौन सा है? जब पत्थर से बन गई नारी। महाराज, जब पत्थर से नारी बन सकती है, तो ये तो मेरी काठ की नाव है। ये नारी बनने में ऐसे समय कहाँ लगेगा? और महाराज एक बात और बताओ, एक नारी घर में पहले से दूसरी और बन जाए, एक को संभालना तो बड़ा कठिन है, और दूसरी और बन जाए। और ये कहीं पर लिखा है कि जो व्यापार है, व्यापार को तो बंद कर दो और दूसरी धर्मपत्नी और ले आओ। और महाराज, नाव नारी बनेगी घाट पर, नाव नारी बनेगी घाट पे, लेकिन जो घर में रह रही है वह तो समझाना बड़ो कठिन है जावे को। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े प्रश्न करेगी, कहां से लाए हो, तुम्हारा तो कोई चक्कर चल रहा होगा, बहुत दिन हो गए हैं, अब एक साथ ही ले आए इसे। लक्ष्मण जी कहने लगे, भगवान को उपदेश दे रहा है। तो केवट कहता है, महाराज भगवान को समझाना सरल है, लेकिन नारी को समझाना, मैं तुम लोगों की नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मत मानना। ये जितनी भी मातृ शक्ति बैठी है वो बुरा ना माने मेरी बात। आज तो प्रथम दिवस है, आज तो प्रथम दिवस है, मत आप महाराज
भगवान को उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन पत्नी को उपदेश देना बड़ा कठिन है। भगवान उपदेश को समझ जाएंगे, लेकिन पत्नी उपदेश बहुत कठिन है महाराज। तो वो कह रहा है, प्रभु तुम्हार मर्म में जाना। तो आप आडंबरों में ना फंसे, तो क्या करें? केवल श्रद्धा और विश्वास से। जो कहे झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। क्योंकि कलयुग में गुणवान वही है जो हंसी करना जानता है, मजाक करना जानता है, झूठ बोलना जानता है। यदि वो झूठ बोलना नहीं जानता, मजाक करना नहीं जानता, हंसी करना नहीं जानता, तो आप अपने घर से ले लो। घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, शांत चित्त बैठो, हुए ना बोले ना बतरावे, तो कैसे माता बहनें कह देती हैं, माटी को थू मां पागल है, बुद्धू की तरह बैठा ही रहता है, कुछ बोलता ही नहीं। और मेहमान आकर चटकीली बातें करे, हंसी करे, मजाक करे, इधर उधर की बातें करे, इधर उधर की बातें। एक मेहमान था, तो मेहमानों को तो आदत होती है ना कि ससुराल में जाकर बड़ी बड़ी हाँकी जाए। तो किसी व्यक्ति को कुछ ज्यादा हाँकने की आदत थी, तो उन्होंने एक पिए रख लिया। उन्होंने कहा कि जब कुछ ज्यादा हो जाए ना, तो फिर कैसे समझाओगे? टोकना नहीं है, तुम्हें बस इतना करना है। जब तुम्हें ऐसा करोगे, मैं जान लूंगा कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, फिर मैं नीचे आ जाऊंगा। तो उन्होंने एक पिए रख लिया। अब ससुराल चले गए, पिए साथ गया। तो वहां पर सालियां बैठी हुई थी। सालियां कहने लगी, जीजाजी जीजाजी, कि हाँ जी, कि तुमने कभी शेर देखा है? वो कहने लगा, शेर देखा है? हम तो उसके पास तक सोए हैं। तो पिए कर रहा है, अब वो क्या कह रहा है? अब कितना भी किचकिच कर, अब तो सो लो। सो गए। अच्छा जीजा जी, तो कितना बड़ा था शेर? शेर 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 होगा कम से कम 35 फीट तो लंबा होगा। अब जो पिए रख रखा है वो कर रहा है, लेकिन दूर से था, क्योंकि पिए ने करा है ना वो किच 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 किच, तो वो अब बात को घुमा रहा है। दूर से था, लेकिन जब मैं पास गया, थोड़ा सा पास गया, तो लग रहा था कि 30 फीट तो है ही है। पिए ने फिर करा, फिर मैं थोड़ा और पास गया। अच्छा जीजाजी और पास गए? हाँ। तो कम से कम 20 फीट तो था ही था। पिए कहने लगा, और जैसे ही मैंने उस पर फीता लगाया, तो वो 15 फीट उसकी लंबाई थी। अब पिए ने करा, अब जब पिए ने करी, तो वो कह रहा, अब तो फीता रख गो, अब चाहे कितनी किचकिच मचा ले, अब ना छोटा हुए को, अब तो फीता रख गया। तो कुछ लोगों को आदत होती है जो बड़ी बड़ा करना चाहते हैं और दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आप आडंबरों की तरफ आकर्षित ना हो, क्योंकि आडंबर आपको आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन आपका ठहराव नहीं होगा। आप वहां पर अपना वजूद नहीं जमा पाएंगे। आपका वजूद कब जमेगा, ठहराव कब होगा? जहां आडंबर रहित हो। आज यहां